वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स के बारे में। सबसे पहले इक्विवेलेंट सेट को देखते हैं कि इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है। इसकी नोटेशन होती है कि ये सेट, ये नोटेशन होती है A इज इक्विवेलेंट टू B सेट। तो कब होगा? इफ व्हेनेवर इफ देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग, देयर एग्जिस्ट a 1 1 and onto map, there exists a 1 1 and onto map between two sets, between two sets। अगर दो सेट्स के बीच में 1 1 onto map एग्जिस्ट करते हैं तब उस केस में हम कहते हैं कि जो सेट ए है वो बी के इक्विवेलेंट है। देखो, हम इक्वल नहीं बोल रहे, इक्वल सेट्स होने का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स भी इक्वल है। ठीक है, जैसे आपके पास नेचुरल नंबर से इवन नेचुरल नंबर्स है, इवन नेचुरल नंबर्स है, आप यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हो 5 ऑफ x इक्वल टू 2x। ठीक है, तो ये 1 1 और ऑन टू मैपिंग बन सकती है आपके पास, सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर, तो ये 1 1 ऑन टू मैपिंग है आपके पास। पर ये इक्वल नहीं है, ये दोनों सेट नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर्स के इक्वल नहीं है। तो इक्वल सेट होने का मतलब है कि ए जो है वो बी के इक्वल है, ए का हर एलिमेंट वो बी में है और बी का हर एलिमेंट ए में है। ये डेफिनेशन पूछ लेते हैं। उसके बाद फाइनाइट सेट, देखो काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं फाइनाइट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। तो फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि अगर उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जैसे 1 2 3 अप टू 10 तक है, तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया। काफी बुक्स में ये चीज मेंशन कर देते हैं कि फाइनाइट को काउंटेबल ही बोलते हैं। वी कैन कॉल फाइनाइट इम्प्लाइज काउंटेबल, फाइनाइट को हम काउंटेबल बोल सकते हैं। काउंटेबल का मतलब होता है कि जिसको गिना जा सके, जिसकी काउंटिंग की जा सके, जिसकी काउंटिंग की जा सके, की जा सके, उसे हम बोलते हैं काउंटेबल सेट। देखो, फाइनाइट सेट में काउंटिंग तो कर सकते हैं ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लो आप, 1 2 3 4, काउंटिंग तो इसकी भी कर रहे हैं। 10 लाख आ गया, 10 लाख एक आ गया, 10 करोड़ आ गया, फिर 100 करोड़ आ गया, 100 करोड़ 1 2 3, इस तरीके से चलता जा रहा है। काउंटिंग तो इसमें चलती जाएगी ना, काउंटिंग तो इसमें हम कर रहे हैं, पर वो काउंटिंग रुक नहीं रही है। तो ये जो नेचुरल नंबर्स है, ये सेट आपके पास काउंटेबल सेट है। ये सेट क्या है? काउंटेबल सेट है, बट नॉट फाइनाइट। पर ये डेफिनेटली फाइनाइट तो नहीं है ना, ये फाइनाइट नहीं है। फाइनाइट होने का मतलब था कि इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना कि फाइनाइट इंप्लाइज काउंटेबल सेट, पर काउंटेबल सेट का मतलब फाइनाइट नहीं बोल सकते हो आप। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है अब आपके सामने अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट क्या होगा? काफी सारे बच्चे ये बोलते हैं कि विच कैन नॉट बी, विच इज नॉट काउंटेबल। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे आपके पास 0 से 1 इंटरवल है ये, क्या आप इसमें बता सकते हो कि 0 के एग्जैक्टली बाद क्या नंबर आएगा? अगर हम काउंटिंग करनी शुरू करें 0 से 1 की, बीच के सारे नंबर्स की, तो 0 के बाद क्या नंबर आएगा? आप बोलोगे 0.1, तो 0.001 भी तो आ सकते हैं। चलो आपने बोल दिया 0.001, तो 0 के बाद मैंने 10 जीरो डाल दी, ठीक है, फिर 1 लगा दिया। ये नंबर है तो इसके बाद मैंने 1000 जीरो डाल दी, फिर 1 लगा दिया। तो 0 के तुरंत बाद कौन सा नंबर आएगा हम फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं। ये तो मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा कि अगला नंबर क्या काउंट करें, हम काउंट किसको करें। 0 के बाद अगला नंबर क्या काउंट करें हमें पता ही नहीं चल रहा। इसके बाद अगला नंबर तो हम बाद में निकाल लेंगे। नेचुरल नंबर में 10 के बाद हमें पता था 11 आएगा, 1 करोड़ के बाद हमें पता है कि 1 करोड़ 1 आएगा, ठीक है। पर हमें यहाँ पे 0 के बाद पता ही नहीं चल रहा कि क्या नंबर आएगा, तो ये अनकाउंटेबल सेट है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी आपके पास, तो इसे एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना आना चाहिए आपको। तो इस चैप्टर में आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। कुछ चीजें क्या ध्यान में रखनी है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स है, ये काउंटेबल होते हैं। ये काउंटेबल होते हैं, नेचुरल, इंटीजर, रैशनल, इवन नेचुरल, ऑड नेचुरल नंबर्स,
ऑड नंबर जितने भी है वो सारे, यूनियन ऑफ काउंटेबल इज काउंटेबल, अगर आपके पास एक काउंटेबल सेट है ए, दूसरा भी काउंटेबल है, तो उनका यूनियन भी काउंटेबल होगा। प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल इज काउंटेबल, ठीक है। अनकाउंटेबल की बात करें तो इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल है, रियल नंबर अनकाउंटेबल है, कोई भी जो आपके पास इंटरवल होती है वो अनकाउंटेबल है, कोई भी इंटरवल है वो अनकाउंटेबल है। तो ये काउंटेबल आगे आपके पास, ये अनकाउंटेबल आगे। तो एक आइडिया होना चाहिए कि इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल है, रियल अनकाउंटेबल है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है रैशनल और रियल, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में पेपर बन सकते हैं। कम से कम एक स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए आपको कि ये काउंटेबल है या नहीं है। काउंटेबल को डिफाइन कैसे करोगे? काउंटेबल को हम डिफाइन करेंगे कि किसी सेट को काउंटेबल कहेंगे अगर देयर एग्जिस्ट अ वन वन मैप बिटवीन द सेट एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे मान लो इंटीजर्स को हमें काउंटेबल शो करना है, तो इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स के बीच में अगर वन वन मैप बना देते हैं हम, वन वन और ऑन टू मैप, तो उस केस में ये इंटीजर्स काउंटेबल कहलाएगा। हमें प्रूफ तो करने कि इंटीजर्स काउंटेबल है। तो किसी भी सेट ए को काउंटेबल तब बताएंगे अगर ए की हम मैपिंग बनाएंगे नेचुरल नंबर के साथ, जो कि वन वन होनी जरूरी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं हम, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि दो आपके पास इंटरवल्स है, जैसे ए कोमा बी और सी कोमा डी। देखने में जैसे मान लो मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया 1 से 2 और एक ले लिया 2 से 10 ले लिया। देखने में ऐसे लग रहा है कि शायद ना ये इंटरवल बड़ी होगी, इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे ना वो ज्यादा होंगे, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं। वो चीज बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें अगर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स है, इसमें अगर आपके पास अनकाउंटेबल एलिमेंट्स है तो इसमें भी तो अनकाउंटेबल एलिमेंट्स है। देखो वो चीज फाइनाइट सेट्स में होती है, अगर किसी सेट में 10 एलिमेंट्स थे, किसी में 12 एलिमेंट है, पर इसमें अनकाउंटेबल है, इसमें भी थोड़े ज्यादा एलिमेंट होंगे नो डाउट, पर है तो अनकाउंटेबल ही है। इन्फिनिटी में कुछ ऐड करोगे, इन्फिनिटी भी ऐड करोगे तब भी इन्फिनिटी बनेगा। तो ये चीज थोड़ी समझने वाली होती है, मतलब बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है ये और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये, कि ये इसके इक्विवेलेंट है। देखने में बहुत सारे बच्चों को फर्स्ट टाइम में लगता है कि पता नहीं ऐसे कैसे हो रहे हैं, पर अनकाउंटेबल सेट्स है दोनों आपके पास। तो ये प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ कैसे करेंगे? बहुत इजी प्रूफ है। हम एक मैपिंग एफ डिफाइन करेंगे ए बी से सी डी पे, ए बी से सी डी पे एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। जैसे आपके पास सबसे पहले एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ एक्स होगा सी प्लस डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए के बराबर होगा। ये मैपिंग डिफाइन कर ली। अब इसमें 3 स्टेप्स चलेंगे। सबसे पहले हमें शो करना है कि जो एफ है वो वेल डिफाइंड है, एफ इज वेल डिफाइंड, वी विल शो एफ इज वेल डिफाइंड। फिर हमें सेकंड स्टेप शो करना होगा कि एफ वन वन होगा, थर्ड ऑन टू, फिर ये दोनों इक्विवेलेंट आ जाएंगे। ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जो फंक्शन की रेंज है ना वो सी से डी के बीच में आनी चाहिए। हमें बताना तो है, हमने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। ये फंक्शन देखो आपको याद रखना पड़ेगा, ये फंक्शन आपको क्या रखना पड़ेगा? याद। 3-4 बार लिखो इसको बारी बारी। सी यहाँ पे है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड कर दिया एक्स माइनस से। तो एफ को वेल डिफाइंड प्रूफ करने का मतलब है कि जो फंक्शन की वैल्यू आएगी ना वो इन दो नंबर से बीच में आएगी। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ था कि जो x है वो किसके बीच में लाई कर रहे हैं? a से b के बीच में लाई कर रहे हैं। तो x माइनस ए किसके बीच में लाई करेगा? b माइनस ए के बीच में लाई करेगा, 0 से b माइनस ए। a को सब्ट्रैक्ट कर दिया ना थ्रू आउट। क्या करो अब d माइनस b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो 1 अपॉन b माइनस ए से। तो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस ए बी माइनस ए लेस देन 1, बी माइनस ए से डिवाइड कर दिया। b माइनस ए से डिवाइड करने के बाद अब d माइनस सी से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, d माइनस सी b माइनस ए एक्स माइनस ए लेस देन d माइनस सी।
अब इसमें क्या करो, सी को ऐड कर दो थ्रू आउट। सी को जब ऐड करोगे आप तो आपके पास क्या मिलेगा, सी लेस देन सी प्लस डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए लेस देन डी, ये बनेगा आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब ये इंटरनल ये वाली चीज क्या थी आपके पास, ये एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स किसके बीच में है, डी और सी के बीच में था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया कि जो एफ है वो आपके पास क्या चीज है, एफ इज अ वेल डिफाइंड। एफ क्या चीज है, वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव कि एफ इज अ वन वन फंक्शन। एफ क्या है, वन वन है। तो वन वन के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन को लिखेंगे एफ ऑफ एक्स टू के बराबर लिखेंगे। तो ये किसके इक्वल आएगा, सी प्लस डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स वन माइनस ए इक्वल टू सी प्लस डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स टू माइनस ए के बराबर। सबसे पहले सी कटेगा यहाँ से, तो आपके पास क्या बचेगा, डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए एक्स वन माइनस ए इक्वल टू डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए एक्स टू माइनस ए। अब ये वाला फैक्टर कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स वन माइनस ए इक्वल टू एक्स टू माइनस ए। तो अब ए कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया, फिनिश। तो ये वन वन भी हो गया आपके पास। अब हमें फाइनली ऑन टू निकालना है, एफ इज ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करेंगे हम, जो आपके पास y था, एफ ऑफ एक्स था, वो किसके इक्वल था, c प्लस डी माइनस सी बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए के इक्वल था। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो क्या बनेगा आपके पास, y माइनस सी इक्वल टू डी माइनस सी बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। मल्टीप्लाई इसको ले जाओ, एडजस्ट करो, तो ये बनेगा आपके पास y माइनस सी इंटू बी माइनस ए अपॉन डी माइनस सी इक्वल टू एक्स माइनस ए को ऐड कर दो थ्रू आउट, तो x किसके इक्वल आ गया, a प्लस वाई माइनस सी बी माइनस ए अपॉन डी माइनस सी। तो क्या लिखेंगे हम सिर्फ एक लाइन लिखेंगे कि फॉर ऑल y बिलोंग टू c कोमा d देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू a कोमा b सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। f ऑफ x किसके इक्वल है, y के बराबर है। दैट मीन्स कि फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है। तो दो इंटरवल्स को इक्विवेलेंट प्रूफ करना था। व्हाट वाज मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट, कि उनके बीच में एक वेल डिफाइंड वन वन ऑन टू मैप है। ठीक है, मैप हमेशा वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो मैपिंग हमने ये बनाई, इसे वेल डिफाइंड हमने शो कर दिया कि फंक्शन की वैल्यू सी और डी के बीच में आ रही है। इसमें आप कुछ भी पुट करो, उसका आंसर सी में कुछ एडिशन होके आ रहा है और डी से कम आएगा, इसके बीच में आएगा। फंक्शन इज वन वन के लिए हमारे पास ये क्राइटेरिया है। फंक्शन इज ऑन टू के लिए हम जो y होते हैं उसे x को y के टर्म्स में लिखते हैं, जो दिया होता है उसे लिखते हैं, फिर इसे रीअरेंज करके वी राइट x इन टर्म्स ऑफ y। तो फॉर ऑल y बिलोंग टू c कोमा d देयर एग्जिस्ट x सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट सेट्स आ गया।